Hi guys, I am back with my today's topic rebalancing. Let's look at what I have for you. So as per rebalancing, ओवरऑल पोर्टफोलियो जब आप कुछ इन्वेस्टमेंट का बनाते हैं एंड आपको इन्वेस्टमेंट को जानना है तो रीबैलेंसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर टू रिव्यू योर पोर्टफोलियो टू रीबैलेंस इट यानी आपको प्रॉपर बैलेंस रखना चाहिए। एंड रीबैलेंसिंग में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं। पहला कि जैसे जैसे आपकी एज के अकॉर्डिंग आपका चेंजिंग नीड्स, आपकी रिक्वायरमेंट चेंज होती है, आपकी ज़रूरतें चेंज होती हैं। जैसे आज मैं सिंगल हूँ तो मेरा सिंगल पे कुछ अलग रिक्वायरमेंट रहेगा, लेकिन वंस आई गेट मैरिड तो मेरा फिर रिक्वायरमेंट कुछ और हो जाएगा। फिर वंस आई बिकम ए फादर, मेरे बच्चे होते हैं, मेरा रिक्वायरमेंट कुछ और हो सकता है। तो जैसे जैसे मेरा एज, मेरा लाइफ साइकिल चेंज होता है तो मेरा रिक्वायरमेंट भी चेंज होता है। तो रीबैलेंसिंग इज इंपॉर्टेंट रोल टू अकॉर्डिंग टू लाइफ साइकिल। सेकेंड थिंग, रिस्क, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है कि आप किस एज पे आपके इनकम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कितना रिस्क ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आपको रीबैलेंसिंग करना होता है। ये दो तो होते हैं। थर्ड एक पॉइंट और होता है जब आप रीबैलेंसिंग करते हैं तो वो आपको ये देखना होगा कि रीबैलेंसिंग करते वक्त जैसे अभी करंट सिचुएशन पैंडेमिक का चल रहा है। पैंडेमिक में जब जो लोग जैसे स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं, एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं, 80-90% उनका स्टॉक्स में रहता है, तो उस केस में कभी मार्केट गिरता तो उनको रीबैलेंसिंग, दैट मीन दे हैव टू डू स्विचिंग। एक फंड से दूसरे फंड में जाना है। जैसे कि ऑप्शन आप अगर देखेंगे, म्यूचुअल फंड में भी स्विचिंग का ऑप्शन रहता है, यूनिट लिंक इंश्योरेंस के प्लान रहते हैं उसमें स्विचिंग का रहता है। स्टॉक्स में वैसा नहीं रहता है, बट वहां पे आपको कुछ सेल करना है, बाय करना है, दैट यू नीड टू लुक एट कि मार्केट का सिचुएशन देखते हुए। लेकिन रीबैलेंसिंग आप अगर ज्यादा करते हैं तो आपको कुछ कॉस्ट भी रहता है, दैट यू नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन व्हाइल डूइंग रीबैलेंसिंग। तो ओवरऑल आप देखेंगे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है जिसमें रीबैलेंसिंग में कुछ कॉस्ट नहीं रहता है, कुछ भी कॉस्ट नहीं रहता है, किसी में कॉस्ट रहता है। तो वो आपको कितना इम्पैक्ट करता है, कितने रिटर्न्स को ईट अप करता है, कितना उसमें आपका कॉस्ट यानी खा जाता है आपके रिटर्न्स को बिकॉज ऑफ रीबैलेंसिंग, बिकॉज देयर इज अ कॉस्ट इन्वॉल्व इन दैट यू नीड टू लुक एट व्हाइल डूइंग रीबैलेंसिंग। So let's look at this one example just I'm showing on your screen। यहाँ पे मैंने दो प्रोफाइल मेंशन किया है, एक तो एग्रेसिव इन्वेस्टर मेंशन किया है, दूसरा मैंने आपको कंजर्वेटिव इन्वेस्टर मेंशन किया है। तो आप एग्रेसिव इन्वेस्टर में देखेंगे ये उस टाइप के लोग रहते हैं जो नॉर्मली इक्विटी में ज़्यादा एक्सपोजर रखते हैं और डेट में कम रखते हैं। तो इक्विटी में आई मीन टू से मे बी स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, यूलिप्स और समथिंग रिलेटेड टू इक्विटी जो थोड़ा रिस्की है, हाई रिस्की, जहाँ रिटर्न्स की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, ऑब्वियसली रिस्क बहुत ज़्यादा हाई है। सेम थिंग अगर मैं डेट प्रोफाइल में जाऊँगा, डेट कुड भी जैसे आपका बॉन्ड्स हो सकता है, आपके फिक्स डिपॉजिट हो सकते हैं गारंटी इंस्ट्रूमेंट में, या आप इंश्योरेंस की पॉलिसीज ले रहे हैं, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स ले रहे हैं इंश्योरेंस के, या फिर आप म्यूचुअल फंड में, लिक्विड फंड में वैसे सेफ इन्वेस्टमेंट करें, या यूलिप में भी आप डेट फंड में रखना, थोड़ा कंजर्वेटिव आप खेल रहे हैं। ओवरऑल पोर्टफोलियो की मैं बात कर रहा हूँ, एग्रेसिव इन्वेस्टर और मैंने कंजर्वेटिव। तो मैं फर्स्ट एग्जांपल एग्रेसिव इन्वेस्टर का लेता हूँ। एज्यूम करते हैं कि एग्रेसिव इन्वेस्टर है, वो 100 रुपीज आज इन्वेस्ट करता है एंड बिकॉज वो एग्रेसिव है तो मैंने एग्जांपल लिया कि वो 80% अपना पैसा इक्विटी में रखता है, इक्विटी रिलेटेड स्कीम्स में डालता है। इट कुड बी शेयर्स और म्यूचुअल फंड और यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, यूलिप, इक्विटी के में इन्वेस्ट करता है। डेट में बॉन्ड्स, एफडी, इसमें इन्वेस्ट करता है डिफरेंट एसेट क्लास में। तो टोटल ओवरऑल पोर्टफोलियो 80-20 में 100 रुपीज अगर देखेंगे तो करंट एसेट एलोकेशन 80 रुपीज उसका इक्विटी में जा रहा है, 20 रुपए डेट में जा रहा है। तो अगर कल एज्यूम किया कि एक साल में मार्केट उसका ऊपर जाता है, 20% इक्विटी ऊपर जाता है और लेट्स से ओवरऑल डेट पोर्टफोलियो से 8% रिटर्न आता है, तो जो 80 रुपीज उसका था पैसा इक्विटी में लगा हुआ, 20% ग्रो करके वो 96 हो जाता है। और जो 20 रुपए डेट फंड में लगा था, ठीक है, वो 8% ग्रो करके 21.6 हो जाता है। तो टोटल उसका जो अमाउंट है वो 100 रुपए से ग्रो करके 117 रुपए 6 पैसे हो जाता है, टोटल ओवरऑल पोर्टफोलियो इक्विटी डेट का। नाउ जब लोग कहते हैं ना, जब मार्केट गोज अप तो दैट टाइम यू नीड टू बुक प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, यानी रीबैलेंस करना चाहिए। तो एज्यूमिंग कि ये बंदा है, ये लॉन्ग टर्म का ही बंदा है, मैंने यहाँ पे एक साल का एग्जाम्पल लिया है, तो हो सकता है 5 साल 10 साल टाइम होराइजन के लिए इन्वेस्ट किया है उसने, तो उसको अपना प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, राइट।
तो 96 ये 117 अगर मैं देखूं इसका 80% निकालूं इक्विटी का एक्सपोजर 117 रुपए टोटल जो मेरा अमाउंट ग्रो करके हुआ एक साल में 80% 94 रुपीज 0.08 पैसा उसका इक्विटी में रखना चाहिए 80% के हिसाब से इस 117 रुपए 60 पैसे के भाव का और इसको फिर 20% 23.52 यानी क्या किया उसने 96 था इक्विटी सेल किया और प्रॉफिट बुक करके फिर से डेट में इन्वेस्ट किया सेफ गार्ड किया मनी को राइट और वहां पे उसको टोटल कुछ चेंज नहीं हो रहा है अमाउंट में बट खाली 80-20 रेशियो कर दिया सेम थिंग अगर मार्केट गोस होता है गोस डाउन नीचे जाता है सेम कस्टमर इन्वेस्टर 80% इक्विटी में 20 सेम 20% से गया तो ये 80 रुपए उसके 64 रुपए हो जाएंगे इक्विटी में और ये 20 रुपए उसके 22 रुपए हो जाएंगे अज्यूम किया जब मार्केट नीचे जाता है तो नॉर्मली बॉन्ड प्राइस गवर्नमेंट सिक्योरिटी का भाव अच्छा हो जाता है एंड ओवरऑल डेट का मार्केट अच्छा रिटर्न देता है इसलिए मैंने यहाँ पे 10% रिटर्न अज्यूम किया है ऊपर वाला मैंने 8% किया था तो ये 20 रुपए 22 रुपए हो गया तो टोटल मैं ऐड करूंगा 86 यानी 100 रुपए ओवरऑल पोर्टफोलियो एसेट एलोकेशन डेट इक्विटी में था 86 रुपीज हो गया कस्टमर का एक साल के अंदर मार्केट जब गिरा उस केस में आप यहाँ पे देखिए तो उसको क्या करना चाहिए उसको फिर से रीबैलेंस करना है 86 को तो 86 रुपीज का अगर मैं 80% देखूंगा तो 68.80 आता है इक्विटी का एक्सपोजर और डेट में आप देखेंगे 86 का 20% से 17.2 तो ये उसको रीबैलेंसिंग करना होगा दैट मींस ही हैज टू सेल फ्रॉम डेट एंड बाय इक्विटी और लोग ये बहुत हमेशा लोग बोलते हैं कि व्हेनेवर मार्केट goes down you have to invest into equity तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी डेट में पैसा तो आई कैन सेल इट एंड बाय मोर इक्विटी तो यहाँ पे मैं रीबैलेंसिंग कर रहा हूँ ये राइट मैं डेट से यानी डेट से इक्विटी खरीद रहा हूँ तो ये 22 रुपए मेरा 17 रुपए हो गया और 64 से 68 हो गया सेम भी अगर कोई कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है दैट मीन इक्विटी में वो 20% लगा रहा है 80% डेट फंड में लगा रहा है जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखाया था तो यहाँ पे ये देखिए 20% का एक साल में मार्केट से ऊपर जाता है तो ये 20 रुपए जो इक्विटी में पैसा लगा था वो 24 रुपए हो गया 20% से और जो 80% डेट में लगा था तो वो 8% ग्रोथ से 86.40 हो गया तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 110.4 होता है 110.4 को फिर से कस्टमर को रीबैलेंसिंग करना होगा तो क्या करना होगा उसको ही हैज टू सेल फ्रॉम इक्विटी टू डेट फिर से उसको 20-80 के रेशियो में जाना है एसेट एलोकेशन में तो रीबैलेंस करना पड़ेगा अपना पोर्टफोलियो राइट तो वो ये इक्विटी से सेल करेगा तो 24 रुपए से 22 रुपए होगा जो पैसा खरीद के फिर वो डेट खरीद लेगा अपना प्रॉफिट बुक करेगा या फिर सेफ गार्ड करेगा पैसे को डेट में डालेगा तो 110 रुपए सेम वे अगर मैं उसका एज्यूम करता हूँ सेम एक्सपोजर है कंजर्वेटिव इन्वेस्टर का 20-80 का अगर मार्केट एक साल में नीचे गिरता है लेट्स से 20% मार्केट नीचे गिरा तो ऑब्वियसली डेट फंड 10% अच्छा करेगा नाउ लुक एट यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है जो आपको आई थिंक आपको अच्छी लगेगी यहाँ देखिए इसका जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है मार्केट के गिरने के बावजूद भी उसने 100 रुपए डाला था आज वो 104 रुपए हुआ है यही अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर का देखें जो 100 रुपए था वो आज 86 रुपए हुआ है जब मार्केट गिरता है क्योंकि उसका इक्विटी में एक्सपोजर ज्यादा है इसलिए इक्विटी तेजी से गिरा तो उसका 64 हो गया 80 का यहाँ पे 20 था तो 16 हुआ लेकिन 80 का वो 10% ग्रोथ से वो यानी वो क्या था ना ये रुपी कॉस्ट एवरेज क्या बोलेंगे इसको आप आपका रिस्क फैक्टर बहुत कम हो जाता है एवरेज आउट हो जाता है बिकॉज डेट का एक्सपोजर ज्यादा है राइट इसलिए 104 है तो अगेन सेम वे कस्टमर हैज टू सेल फ्रॉम डेट टू इक्विटी तो कस्टमर ने अपना इक्विटी में पैसा डाला बिकॉज इक्विटी सस्ता मिल रहा मार्केट गिर गया है तो 88 रुपीज से बेचा तो 83 यानी इसको फिर से 80% रखा बाकी 20% यहाँ से बेच के इक्विटी का लेके फिर से इसको 20-80 के रेशियो में ले लिया तो दिस इज ऑल अबाउट रीबैलेंसिंग जो चेंजिंग नीड्स के अकॉर्डिंग भी होता है आपका जैसे लाइफस्टाइल आपका एज और आपके रिक्वायरमेंट क्या है और साथ साथ आपका रिस्क एपेटाइट जो आपको रीबैलेंसिंग करना चाहिए बट रीबैलेंसिंग करते हुए आपको ये बहुत जरूरी ध्यान रखना है कि आपके सिस्टम में कहाँ पे ओवरऑल पोर्टफोलियो आपको देखना पड़ेगा और जैसे कि अभी करंट पेंडेमिक सिचुएशन है तो बहुत सारे लोगों ने जिनको मार्केट का नॉलेज है दे मस्ट हैव डन रीबैलेंसिंग इवन रिसेंटली अभी जो मिड कैप लार्ज कैप जो मल्टी कैप फंड्स है म्यूचुअल फंड के तो सेबी का जो गाइडलाइंस है तो ऑल द म्यूचुअल फंड दे हैव टू डू रीबैलेंसिंग दे हैव टू मेंटेन दैट 25-25-25 रेशियो 25% लार्ज कैप 25% मिड कैप 25% स्मॉल कैप तो दिस इज ऑल ओवर रीबैलेंसिंग द सेम एसेट क्लास आप इक्विटी में भी रीबैलेंसिंग कर सकते डिपेंड करेगा आपने क्या एसेट एलोकेशन रखा है इक्विटी के अंदर यहाँ पे मैंने आपको ओवरऑल बताया थैंक्स फॉर वॉचिंग कीप स्माइलिंग